ये वो रहनुमा है जो जुल्म को दूर करके इंसानियत को इंसाफ से भर देगा। एक फितने का बादशाह आजाद हो गया है। समुंदर के बीच एक पुरअसरार जजीरा और वहां जंजीरों में कैद एक शख्स जो इंतजार कर रहा है। और फिर जंजीर टूट गई। फितने का बादशाह आजाद हो गया। वो जजीरे की कैद से निकला। फितना समुंदर की लहरों की तरह दुनिया पर छा गया और जब वो निकलेगा दुनिया अफरात फरी में डूब जाएगी। जंग, कत्ल और फितना हर जगह फैल जाएगा। मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरे हाथ में जन्नत भी है और दोजख भी। जो चाहे मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ। और फिर उसने अपने आप को रब करार दिया। वो जन्नत और दोजख दिखाता, बारिश बरसाता और इंसानियत को गुमराह करता गया। देखो, मैं आसमान से बारिश बरसा कर तुम्हें रिज़्क देता हूँ। कौन है जो मेरे जैसा कुदरत रखता है? लोगों ने हक भुला दिया और उस झूठे को अपना रब तस्लीम कर लिया। देखो, ये है दोजख की भयानक आग और सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें इससे बचा सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा रहम रब हूँ। फितने की आग इतनी तेज थी कि हजारों इंसान उसके वादों पर ईमान ले आए। देखो, ये है जन्नत के हसीन बाग, नदियां बह रही हैं जो सिर्फ मेरी इताअत करने वालों की है। लेकिन हक़ ये था कि उसकी जन्नत हकीकत में दोजख थी। हमारा रब सिर्फ तू है, हमारा रब सिर्फ तू है। दुनिया भर में सवाल उठने लगे, क्या अब वो लम्हा करीब है जिसका जिक्र पहले किया गया था? क्या नाजिल होने का वक्त आ गया है? और जब उसे ये खबर मिली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दिल में अजनबी खौफ उतर गया। तू सोच रहा है कि वो आएंगे तो मैं रुक जाऊंगा? मैं हर ईमान को तोड़ने वाली कुदरत हूँ और तू सिर्फ एक इंसान है। तैयार हो जाओ, फितने का इम्तिहान शुरू हो चुका है। और फिर वो उतरे, सफेद चमकते लिबास में। चेहरे से बूंदें टपक रही थीं जो मोती की तरह चमक रही थीं। आपकी हुजूरी से जुल्म का राज खत्म होगा और इंसानियत को हक़ और अमन मिलेगा। आइए नमाज अदा करते हैं। या अल्लाह, तू रहमान, तू रहीम, इंसानियत पर अपना नूर नाजिल फरमा। जुल्म का राज खत्म कर, हक़ और सच को कायम कर। हिदायत और सब्र का नूर हमारी रूहों में भर दे। फितना और झूठ को दूर कर और दुनिया को अमन और इंसाफ से नवाज दे। और फिर सबसे बड़ी जंग का वक्त आ गया। एक तरफ फितने का बादशाह और दूसरी तरफ हक़ का झंडा। लोग उसके नारे लगा रहे थे, उसे अपना रब मानकर जंग के लिए खड़े हो गए। इतनी छोटी सी तादाद, तुम्हारे सारे इरादे हवा हो जाएंगे। आगे बढ़ो, राज कायम करो। और जैसे ही उसने हक़ को देखा, उसके झूठे दावे टूट गए। वो जंग के बीच से भाग निकला और जब वो करीब पहुंचे तो वो नमक पानी में घुलने जैसा पिघल गया। मेरी गलतियों के लिए माफी चाहता हूँ। अब मैं सिर्फ हक़ की राह चुनूंगा। माफ कर दो। और तुम्हारा रब सिर्फ एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, तू ही सबसे आला और तू ही इस कायनात का असल। और फिर एक फरिश्ता हक़ के पास आया। एक नया फितना उभरने को है। दीवार टूटने वाली है। वो जमीन पर फैलने वाले हैं। उनका तूफान सब कुछ लपेट लेगा। लोगों, अल्लाह का पैगाम आया है। वो कौम जिसका जिक्र तुमने सुना था अब कैद से निकल चुकी है और इंसानियत के लिए एक नया इम्तिहान लेकर आ रही है। भागो नहीं, ईमान के साथ चलना है। पहाड़ अल्लाह की पनाह बनेंगे तुम्हारे लिए। सब लोग पहाड़ पर जमा हो गए और जब रुकावट टूटी, वो हर बुलंदी से उतरकर दुनिया पर छा गए। सब लोग जमा हुए अल्लाह की पनाह के साए तले। अब उनकी लश्कर तालाब की तरफ चल पड़ी। वो प्यास जिसे जमीन का एक एक कतरा बुझा न सका, अब पानी को निगलने आई थी। और अगर हम तुम्हारा पानी जमीन के अंदर घुसा दें तो कौन है जो तुम्हें नया बहता हुआ पानी ला सके? वो फौज आई जिसने तालाब को भी सुखा दिया। पीछे वालों के लिए सिर्फ खाली मिट्टी बची थी। पहाड़ों की ओर भाग के क्या बच जाओगे? हम आग की तरह चढ़कर आएंगे और तुम्हारी चीखों से जमीन लरज उठेगी। या अल्लाह, तू रहमान, तू रहीम, उम्मत को जुल्म से बचा ले, अपनी कुदरत से उन्हें मिटा दे और हक पर कायम रहने वालों को अपनी पनाह अता फरमा। अल्लाह ने उनकी गर्दनों पर अजाबी कीड़े छोड़े जो रूह तक घुस गए और एक ही लम्हे में वो सब मिटा दिए गए। उनके जिस्म जमीन को बदबू और गंदगी से भर देते हैं। फिर अल्लाह एक शिद्दत भरी बारिश भेजता है जो उनके निशान मिटाकर उन्हें समुंदर में बहा देती है। उनके खत्म होते ही इंसानियत ने सुकून सोचा, लेकिन दुनिया को ढक गया वो धुआं जो अजाब बनकर आया। ताज़ा खबर, एक रहस्यमयी काला धुआं दुनिया के कई शहरों में तेजी से फैल रहा है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है और फिर वो धुआं पूरे जहान को लपेट गया। आसमान से उतरने वाला वो धुआं इंसानों के चेहरों को अंधेरे में दबा देगा। हर नजर अंधी, हर दिल खौफ से कांप उठेगा। क्या ये कयामत का आगाज है? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। और फिर धीरे धीरे वो धुआं हट गया, लेकिन छोड़ गया अगले इम्तिहान का इशारा। और फिर वो वक्त आया जब सूरज ने मशरिक से उभरना छोड़ दिया। दिन रुक गया और रात लंबी होती चली गई।
या अल्लाह तू ही हमें इस अंधेरे और जुल्म से बचा। और फिर एक दिन सूरज मगरिब से उभरा। ये आखिरी निशानी थी। निशानियां एक के बाद एक आने लगीं और फिर जमीन से एक अजीब मखलूक निकली। उसने इंसानों से कहा, तुम अल्लाह की निशानियों को झुठलाते रहे और अब हक़त तुम्हारे सामने है। लोग भागने लगे मगर कोई उसकी पकड़ से बच न सका। चेहरे हर इंसान का असली रंग दिखाने लगे। जिसका चेहरा सफेद हुआ उसके लिए जन्नत की बशारत, और जिसका चेहरा काला हुआ उसके लिए दोजक की आग। अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। जमीन पर झलझला, 3 जगहों से ढंसना, आग निकलना और फिर वो आग जो इंसानों को एक ही मंजिल पर जमा करने लगी। और जब सुर में फूंक मारी गई, रिश्ते टूट गए। कोई किसी को न पूछ सका। जिनके पलड़े भारी होंगे वही कामयाब होंगे और जिनके पलड़े हल्के होंगे वो हमेशा के लिए दोजक में रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और ईमान बढ़ाने वाले और हक की याद दिलाने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।